हेलो स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड इवनिंग सभी को जो जिस टाइम बैच इसको देखे वीडियो को। भाई देखो, अभी जस्ट पेपर हुआ है सीडीएस सेकंड का, आप सभी को पता है। एनडी का पेपर का भी मैं जस्ट अभी एनालाइज कराऊंगा ही, पेपर आने दो, उसका आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। केडी लाइव पर ही 8 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशन लेके आया हूँ फिजिक्स का, सीडीएस सेकंड का, जिसका पेपर आज 3 सितंबर 2023 को जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो उसके अंदर फिजिक्स के लगभग 5 से 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप मेरे साथ पढ़े हो, अगर मेरे आप ऑफलाइन के अगर ऑनलाइन के विद्यार्थी रहे होगे, तो आपसे कोई भी गलती नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने वही सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं जो मैंने आपको क्लास के अंदर कराए हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो विद्यार्थी कह रहे हैं जो पेपर दे के आए हैं, जो पढ़ के आए हैं। आप भी पढ़ोगे, मैं जब नेक्स्ट पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा इस वीडियो का, तो अपना नोट्स भी लेके आऊंगा और तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन सारे के सारे दे रखे हैं। अभी हम सिर्फ बात करते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आप ये टाइपिंग नहीं करवाया इतना जल्दी, बस आपको आंसर की प्रोवाइड कराना था कि जल्दी से जल्दी कैसे मैं आंसर आपको, और आपको ये पता चले कि आपने फिजिक्स के अंदर कितना क्वेश्चन सही किया है या कितना क्वेश्चन गलत किया है ना। तो ये बात समझाने के लिए मैं पेपर को उठा के लेके आ गया हूं। जब हम लोग अगली बार मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ, तो आपको ये भी टाइपिंग किया हुआ मिलेगा। अभी बस आप इसका समझ लीजिएगा आंसर कैसे होगा और कौन सा होगा, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दे रखा है, देखो मैंने कोशिश किया है दोनों लैंग्वेज में आपके सामने प्रोवाइड कराऊं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने कराया, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्या ये मायोपिया के अंदर मैंने नहीं पढ़ाया था, ह्यूमन आई याद करो, मानव दृष्टि दोष याद करो आप, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया था। मायोपिया निकट दृष्टि दोष क्या होता है, मायोपिया के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि मायोपिया में कब बनता है गुरु। तो मायोपिया मैंने एक सस्ती सी इस तरह से आंख भी बनाई थी, अगर आपको याद हो। मायोपिया, मेरा पिया पास में, हमें पास का दिखाई देगा, दूर का दिखाई, भाई जब तुम्हारा पिया तुम्हारे पास में होगा तो तुम्हें दूर का दिखना तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो पहली बात कह रहा है कि वह ऐसा कौन सा दोष है जिसमें आपको पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो इसका रीजन कौन होता है, आपका निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन पेपर के अंदर आपसे पूछा है, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। किसी भी वस्तु का इमेज एक्चुअल में कहां बनता है गुरु, रेटिना पर, लेकिन कई बार इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनेगा। अगर इमेज रेटिना से पहले बनेगा तो आपको पास का दिखाई देगा और दूर का दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो पहले फोकस दूरी इतना था, अब फोकस दूरी दोस्त कितना रह गया, इतना। तो मैंने बोला फोकस दूरी घट गया, पहले इतना फोकस दूरी अब इतना घट गया। पावर और फोकस दूरी मैंने आपको इनवर्स रिलेशन बताया था, फोकस दूरी घटेगा तो पावर, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से पावर बढ़ जाने से हमें पास का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको पेपर के अंदर नहीं दे रखा था जिससे आप लेंस से आप फोकस दूरी या आप पावर की बात कर सको, है ना। हमसे पहला पूछा है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता त्रिज्या, मतलब हमारे पास जो नेत्र लेंस है इसका रेडियस यहां से अगर बढ़ जाएगा तो इमेज रेटिना से पहले बन जाएगा। मतलब हमारे पास पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही दे रखा है, मतलब पहला ऑप्शन पेपर के अंदर आपका हो सकता है कि हमारे अंदर पेपर के अंदर पहला ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में बहुत सारे, एक केवल 1 बोला है, केवल 2 और 4, केवल 1 और 4, केवल 1 और 3, ऐसा कुछ दे रखा है ना। तो हमसे एक बोल रखा है कि नेत्र लेंस का गोलक का आकार एक होता है आई बॉल। मैंने बोला था आपको, ये क्लास के अंदर मैंने आपको डिक्टो पढ़ाया है दोस्त, अगर आपने पढ़ा होगा समझा होगा तो आपको ज्यादा समझ आऊंगा। मैंने आपको ये समझाया कि हमारे पास नेत्र लेंस का कई बार फोकस दूरी सेम रहता था, पावर, नेत्र लेंस का पावर फोकस दूरी अगर ना बढ़े तो कई बार क्या होता है, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। अगर आई बॉल का साइज बढ़ेगा तो रेटिना कहां पहुंच जाएगा, आगे। मतलब पहला रीजन क्या होता है, आपको पास का दिखने का रीजन ये होता है या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए या पावर बढ़ जाए। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या एक्सपेंड बढ़ जाए, तब भी आपको पास का दिखाई देगा, दूर का दिखना बंद हो जाएगा। सेम केस हमारे पास रेडियस का था, सेम आई बॉल का था, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाएगा तो इमेज पास में बनेगा जिससे आपको पास का दिखाई देगा। तो मतलब इसका पहला और चौथा ऑप्शन पेपर के अंदर सही दे रखा है, तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, केवल 1 और 4। बोलो, ये बात पहला क्वेश्चन था हमारे पास जो आपको ह्यूमन आई से दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन सर कह रहा है कि हमारे पास कार की क्या है, कंसीडर्ड अ जर्नी बाय अ कार रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ। मतलब मेरे को एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर इस तरह से ग्राफ दर्शा रखा है यहाँ पर, और बोल रखा है ABC आपको एक ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर अगर गाड़ी की चाल VA है, यहाँ पर VB है और यहाँ पर VC है, तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा। देखो यहाँ पर समय के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, समय के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पर मतलब स्पीड हमारा बढ़ रहा होगा, यहाँ पर स्पीड कैसा होगा, ज्यादा रहा होगा। यहाँ पर समय के साथ और डिस्टेंस बढ़ा है, जितना समय आप व्यतीत कर रहे हो जितना आप उसके साथ आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो यहां पर हमारी गाड़ी की चाल कैसी रही होगी, ज्यादा।
मतलब वी बी हमारे लिए कैसा होगा, ज्यादा, और वी ए उससे कम होगा, फिर वी सी हमारे लिए क्या होगा, कम। यानी इसका हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है पेपर के अंदर, या जो भी आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आपका आंसर सही कौन सा होगा, सेकंड। अभी मैं सिर्फ आंसर की करा रहा हूं, वो पेपर सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करा रहा। पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा तो विद इन आपको बताऊंगा ग्राफ कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चन से रिलेट बना सकते हैं ना। अभी सिर्फ मैं आपको आंसर की बताने के लिए आया हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन भाई 2 कोडी का क्वेश्चन है। मैंने आपको नोट्स में डिक्टो लिखवाया होता है कि हमारे पास ये कि एक सस्ता सा कनकेव मिरर मैं लिया करता था, याद करो। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी का दुगना हुआ करता था। ये मैंने बोला था जितना आप याद कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा। फोकस दूरी गुरु कितना दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और वक्रता केंद्र से पोल के ध्रुव के बीच की दूरी को पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे। और फोकस दूरी दे रखा है 25, तो इसका रेडियस कितना है हमारे पास, वस्तु भी कहां रखा है 50 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी कहां बनेगा 50 सेंटीमीटर पर, मतलब इमेज डिस्टेंस भी कितना होगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। याद करना नोट्स आर बराबर 2f, मैंने आपको डिक्टो क्वेश्चन लिखाया है, यहां तक कि डिजिट भी चेंज नहीं किया था मैंने इस बार क्वेश्चन में, है ना। दूसरा अगर बात कर रहा है कि हमारे पास देखो ग्रेविटेशन से दे रखा है, यदि चंद्रमा की को पृथ्वी के निकट इस प्रकार से लाया जाए कि पृथ्वी से इसकी मूल दूरी आधी। भाई मैंने कितनी बार रट्टा मार के आपको पढ़वाया कि आपके रेडियस में, डिस्टेंस में और ग्रेविटेशन फोर्स में इनवर्स रिलेशन था। भाई डिस्टेंस घट रहा है तो अगर रेडियस घटेगा फोकस दूरी बढ़ेगा। हमारे पास रेडियस कितना कर दिया गया सर, रेडियस कर दिया गया आधा। पेपर के अकॉर्डिंग आधा हो रहा है, लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 1/4 ही हो जाएगा। तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा गुरु, 4 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़कर इसके मूल गुरु से कितना हो जाएगा 4 गुना। पहले इसका आंसर ही हो गया। कह रहा है कि सोनिक बॉम्ब, आप सोनिक बॉम्ब जानते हो, सोनिक बॉम्ब में क्या होती है सर, जब ध्वनि की चाल कैसी हो जाए, ध्वनि की चाल की तुलना में जब अधिक हो जाती है, जब ध्वनि की चाल स्रोत की चाल से अधिक हो जाती है, तो हमारे पास जब ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक हो जाती है तो हम उसे सोनिक बूम के नाम से जानते थे। मैंने आपको एक पढ़ाया था मैक नंबर, याद करो, मैक संख्या। यहाँ पर मैंने आपको हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक और सब सोनिक, उसके अंदर ही मैंने आपको सोनिक बूम भी कराया था। सोनिक बूम के अंदर भी हमारे पास आंसर कौन सा होता है सर, जब ध्वनि की चाल कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, स्रोत की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सोनिक बूम। तो आपकी ध्वनि बूम का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम बात करें जैसे कि ये तो देखो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन, लेकिन मैं फिजिक्स के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कराता हूं। जब मैंने ये पढ़ाया होगा नाइक्रोम का बना होता है आपका, लेड फ्यूज वायर किसका बना होता है, तब मैंने बोला लेड और टिन। लेड का सिंबल मैंने यहाँ पर आपको सिंबल पूछ रखा है, केमिस्ट्री एक्चुअल में क्वेश्चन है ना। लेड का सिंबल होता है पीबी और टिन का होता है एसएन, और हमारे पास स्वर जो हमारे पास सोना होता है गोल्ड, उसका कितना होता है एयू। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, AUSNPB। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो सिंबल वाला क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं हुई होंगी, क्योंकि पेपर इतना इजी दे रखा है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अच्छा कितना मैंने रट्टा मार के आपको पढ़वाया था, अगर याद करो वो वाला ये कंसेप्ट याद करो जो मैं आपको याद कराता हूं। आप हाईवे से ट्रैफिक में जा रहे हो, हाईवे से किस में जा रहे हो, ट्रैफिक में। अगर आपकी गाड़ी की चाल हाईवे से ट्रैफिक में आएगी तो गाड़ी की चाल घट जाएगी। ऐसा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, अगर आप हाईवे से ट्रैफिक में आओगे तो गाड़ी की चाल घट जाती है। और जब अपन हाईवे पर चल रहे होते हैं, बीच सड़क पर एकदम चल रहे होते हैं, जैसे हमें ट्रैफिक मिलता है हम साइड पकड़ते हैं ना, मतलब लाइट हमारे पास अभिलंब की ओर झुक जाती थी और प्रकाश की चाल घट जाती थी। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि अपन हाईवे से ट्रैफिक में ही आ रहे हैं, रेयर से किस में आ रहे हैं, डेंसर में। HR हरियाणा रोडवेज की जगह क्या चलने लगा है, DTC। बस याद कराया था कि नहीं कराया था, हाईवे से ट्रैफिक मतलब रेयर से डेंसर में आ रहे हैं अपन, किस में आ रहे हैं गुरु, देखो रेयर से डेंसर में। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन लाइट स्पीड ट्रेवल्स रेयर टू मीडियम, डेंसर मीडियम, देन ये इसकी चाल क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, घट जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, साइड की ओर पकड़ लेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, अपवर्तन का क्वेश्चन है, कितनी बार लिखाया होता है मैंने, जहां मैंने आपको बहुत सारी बातें पढ़ाई होती है ना। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में कौन सी भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, मतलब किस मोमबत्ती के जलने से या पानी के जमना या खाने का पकना या लोहे में जंग लगना, इनमें से कौन सा फिजिकल और केमिकल आपका परिवर्तन पे आता है। तो इसका आंसर होता है मोमबत्ती का जलना हमारे लिए कैसा होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के अंदर आता है। जबकि पानी का जमना, खाना का पकना और लोहे का जमना ये हमारे लिए कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है ना। जबकि मोमबत्ती दोनों ही परिवर्तन पर काम करती है, आपकी भौतिक परिवर्तन पर भी और रासायनिक परिवर्तन पर। ठीक है बेटा, इतना बात आप करके आए होगे, मैं इसी उम्मीद के साथ केवल आंसर की आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं।
कह रहा है हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आप थोड़ा हिंदी के बजाय अगर इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा तो मैं भी कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा ये क्या दे रखा है, मस्टर्ड जैसा कुछ हिंदी अजीब हिंदी देख रहे हो आप पेपर के अंदर, तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना आना चाहिए। इस मस्टर्ड का मतलब दे रखा है सॉफ्ट, बिल्कुल स्मूथ, मतलब जो आपका चिकना होता है उसको शुद्ध हिंदी में इन्होंने बोल रखा है मस्टर्ड, इसका नाम है ना। तो कई बार आपको हिंदी पेपर ना पढ़ने का इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है कि डायमंड इज अ हार्ड बट ग्रेफाइट क्या होता है हमारे पास बहुत चिकना और स्मूथ होता है। बट अगर हम ये हिंदी में देखें तो हमें थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजन होगा, फिसलन युक्त दे रखा है, ग्रेफाइट मस्टर्ड है, अब आपको समझ ही नहीं आएगा हिंदी वाले विद्यार्थी को। इसलिए मैं क्लास में कहता था हिंदी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश पर भी पकड़ रख के चलो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रखा हो जिसमें आपको शुद्ध हिंदी दे रखी वो आपसे नहीं होगा, तो आपको इतना करना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या है, हमारे पास डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत 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 हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट हमारे लिए सॉफ्ट होता है डायमंड की कंपैरिजन में। हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायमंड बहुत सॉफ्ट होता है सूर्य में तरह कट जाता है, ऐसा नहीं है। बट लेकिन ग्रेफाइट और अभी हम आपके डायमंड में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डायमंड की कंपैरिजन में ग्रेफाइट कैसा होता है, स्मूथ होता है और बहुत स्लिपी होता है, मतलब फिसल, मतलब इस पर आप फिसल सकते हो, लेकिन आप इस तरह से डायमंड पर नहीं कर सकते, है ना। तो इसका आंसर हमारे लिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही दोस्त, है ना। और अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, इसमें ये सारे के सारे तो आपको और कुछ के दे रखे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं दोस्त आज अपनी क्लास में फिजिक्स की, है ना, कि फिजिक्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आ रखे, ये मैंने आपको करा दिया था कि हीरा हमारे लिए कैसा होता है, कठोर होता है ना। और ये सारी बातों के साथ एक क्वेश्चन पेपर और आपको दे रखा है, और ये 2 कोड़ी का क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम, याद करो मैंने सिंपल पेंडुलम के अंदर आपको बहुत सारी बातें बताई थी। उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पर, जबकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है आपकी वेलोसिटी पर। मतलब किसी भी गाड़ी का वेग जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और हाइट जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और हाइट जितनी कम होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कैसी होगी, कम होगी। अब आपको ये जो पेंडुलम दे रखा है इसमें यही आपसे पूछा है कि निम्न आरेख में पेंडुलम को विभिन्न स्थितियों में दर्शाया गया, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है पी और टी पर आपका हाइट मिनिमम है, बट ऐसा तो नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ कर लें तो यहाँ पर हाइट कैसा है, मैक्सिमम, तो पी और टी पर तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। अगर दूसरी बात करें क्यू और एस, इस पर भी इन दोनों की कंपैरिजन में अगर बात करें तो हाइट ज्यादा है, तो यहाँ भी भाई आपका मिनिमम तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हमारे पास आर है इस पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, मतलब बहुत न्यूनतम रही होगी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो 2 कोड़ी का क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दे रखा है। आपका और भी कोई क्वेरी आता है सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा आपको केडी लाइव पर ही, लेकिन एनडी का पेपर भी आऊंगा उसका सॉल्यूशन, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको आंसर की बता रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं चीजों को, है ना। निम्न में किस माध्यम में, अगर भाई ये नहीं कर पाते हो तो फिर आपको पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर आप में 2 कोड़ी का क्वेश्चन आप मेरी क्लास से पढ़े हो फिर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैंने आपको बोला था धोनी की चाल सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन मैं लिखाता भी हूं आपको कि पेपर के अंदर 4 तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा मेरे से वो ये बात समझेंगे। मैंने आपको 4 तरह से बताया होता है क्वेश्चन कैसे आता है। धोनी की चाल सबसे ज्यादा किस्म होती है, अगर आपको सॉलिड गैस लिक्विड दे रखा है तो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उससे कम होती है गैस में, और उससे कम होती है लिक्विड में, और वैक्यूम में तो ट्रेवल करता ही नहीं है। अगर इस तरह ऑप्शन नहीं दे रखे, अगर आपको इस तरह दे रखा है एल्यूमिनियम स्टील आयरन, तो सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में, उससे कम होती है स्टील में, और गुरु उससे कम होती है आयरन में। एल्यूमिनियम में लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6400 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि स्टील के अंदर लगभग 5550 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि आयरन के अंदर 5500 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखाया होगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है बताओ जरा, तब मैंने ऐसे ऑप्शन बोला होगा वाटर, स्टील, आयरन और वैक्यूम। तब भी मैंने आपको आंसर बोला इसमें कौन सा होता है, स्टील होता है। आज सेम क्वेश्चन आपको वैसे ही दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर भी क्या है, स्टील में धोने की चाल कैसी होगी, ज्यादा। अगर हम बात करें एक आवेशित कण चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होता है गुरु, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। याद करो मैग्नेट वाला क्लास, जिन विद्यार्थियों को मैंने मैग्नेट पढ़ा दिया उस पर मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और मैंने आपको बोला भी होता है पेपर के अंदर यही आपसे पूछेगा कि अगर फोर्स मैक्सिमम कब होगा और फोर्स मिनिमम कब होगा, तब मैंने बोला था आप साइन थीटा देखो, जहां आपके साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहां फोर्स मैक्सिमम होगा, और जहां साइन का वैल्यू मिनिमम होगा वहां आपका फोर्स भी कैसा होगा, मिनिमम, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली। मैंने बोला था साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो ये तो मिनिमम होता है,
जबकि साइन की टेबल में एक मान कैसा होता है, मैक्सिमम। अच्छा, साइन की टेबल में एक मान कब आता है सर, साइन 90 अंश पर। तो मैंने बोला ये जो आपका वेलोसिटी और जो चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे रहने चाहिए सर, 90 अंश। साइन 90, 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत, तो आपका फोर्स कैसा रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। ये दो कोडी का क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रखा है, आप आसानी से कर सकते थे कि फोर्स, पहला ऑप्शन देखा है, फोर्स अधिकतम तब होगा जब V और V एक दूसरे के समांतर होंगे। अगर समांतर तो एंगल जीरो बन जाएगा, और साइन जीरो का मान मिनिमम होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हमसे पूछा कौन सा सही है, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये भी नहीं, तो हमारे पास कौन सा होगा, फोर्स अधिकतम होगा जब V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप आसानी से कर सकते थे अगर आपने लैंग्वेज को पढ़ रखा होता तो। ये देखो, ये दो कोडी का फिर से थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, आपको थोड़ा काट पीट के आसान कर दिया है। बोल रखा है निम्न में सेल्सियस और फारेनहाइट के क्रम में। मैं जब भी हीट पढ़ाता हूँ, और हीट पढ़ाते समय मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराता, मैं खुद कह रहा हूं, मैं आपको लगभग 5 टॉपिक कराता हूँ हीट में, सीजीएल सीडीएस वालों के लिए। मैं सिर्फ 5 ही हेडिंग लिखवाता हूं, जो कि हीट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, पिछली बार की बात करूं, इस बार की क्वेश्चन वहीं से आता है। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, कम कितना पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, इस बात से सिलेक्शन होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, डिग्री सेल्सियस बट्टे 100। अब आज आप मेरे को याद कर रहे होगे बैठकर, काश हम पढ़ के आए होते, लेकिन ऐसे काम। इस तरह से हमारे पास केल्विन भी इस तरह से मैंने आपको लिखाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहा हो। हमसे केवल बात किया है डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस को टीसी से डिनोट किया गया है, और फारेनहाइट को टीएफ से। बस इसको सॉल्व करना था आपको भाई, और अच्छी तरह लिखना था। 20 से काटो, 20 पंजे 100, 20 9, इसे सोल्व करो, कितना हो जाएगा, 9 टीसी बराबर 5 टीएफ माइनस 32। अब ये देख लो किसका वैल्यू हमसे पूछा है, सब किसके बराबर दे रखे हैं गुरु आपको, सारे के सारे टीएफ के बराबर दे रखे। तो यहां से टीएफ का वैल्यू निकाल लो। टीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे बट्टे में पहुंचाओ, 9/5 टीसी, माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा, प्लस का। मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9/5 टीसी प्लस 32। तो इसमें आंसर कौन सा लग रहा होगा गुरु, देखो आपको ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा, 9/5 टीसी प्लस 32। मेरे को तो ये आंखों ही आंखों में देखने को हो रहा है। अगर आप नहीं कर सकते, मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई में गड़बड़ी की रखी है ना। तो ये दो कोडी का पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इन क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला होगा, और मैं उम्मीद करूंगा आपने पेपर बहुत आसानी से कर लिया होगा। ये फिजिक्स का पेपर था जो मैंने आपको थोड़ा सा कराने का प्रयास किया। मैं सॉल्यूशन के साथ आऊंगा, और अपने नोट्स के साथ आऊंगा, और उन विद्यार्थियों के साथ आऊंगा जिन्होंने अपना कमेंट कर रखा है सर जो आपने पढ़ाया वही आया है। तो फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं दोस्त, आप पढ़ते रहिए, केडी लाइव केडी कैंपस पर जुड़ते रहिए, चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूं चाहे ऑनलाइन की बात करूं, आप मिलते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।